और झारखंड की सियासत में लिफाफे को लेकर एक बार फिर नई सियासत शुरू हुई है। इस बार जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने आरटीआई के तहत चुनाव आयोग के पत्र की कॉपी मांगी है। राजभवन के पास आरटीआई सूचना अधिकार के तहत आवेदन दिया है और चुनाव आयोग के पत्र की कॉपी की मांग की है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि राजभवन की तरफ से जवाब क्या आता है। हम आपको बता दें कि पिछले 1.5 महीने से झारखंड की सियासत में लिफाफे को लेकर जमकर सियासत हो रही है। इस मसले पर राज्यपाल ने भी अपनी तरफ से यह बयान दे डाला था कि हां, चुनाव आयोग का पत्र उनके पास आया है, जिसके बाद वो विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहे हैं। इस बीच में सीएम हेमंत सोरेन ने भी उनसे मुलाकात की थी। जेएमएम प्रतिनिधिमंडल इससे पहले भी उनसे मिल चुका है और उनसे उस लिफाफे को लेकर, उस मजमून को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन राज्यपाल ने यूं ही कह दिया था कि आखिर लिफाफा इस कदर चिपका हुआ है कि वो खुल नहीं रहा है। और अब जाकर जेएमएम ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, आखिर लिफाफे को लेकर जो सियासत शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब एक नया मोड़ आया है, आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई है। बिल्कुल, देखिए, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत झामुमो के महासचिव विनोद पांडे ने ये जानकारी राजभवन से मांगी है और इस बारे में आवेदन दिया है। यानी आरटीआई का जो फॉर्मेट होता है उसके तहत उन्होंने आवेदन दिया है। अब ये राजभवन पर डिपेंड करता है कि वो किन कानूनों के तहत इसे आवेदन को स्वीकार करता है या उसको ये हवाला देकर के वो बाध्य है या नहीं बाध्य है। वो तो राजभवन क्लैरिफिकेशन देगा कि उस सूचना को देने के लिए वो बाध्य है कि नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि इस लिफाफे के अंदर के कंटेंट को जानने के लिए झामुमो हर कोशिश कर रहा है, हर तरह की मशक्कत उठा रहा है। पहले राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। उसके बाद झामुमो का एक डेलीगेशन जाता है जो राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस साहब से मुलाकात करता है। वहाँ पर भी बात जब नहीं बनती है तो फिर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जाते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं और ये कहते हैं, आग्रह करते हैं कि जो एसीआई की जो कॉपी है उनको उपलब्ध कराई जाए। वहाँ भी बात नहीं बनती है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संपर्क किया जाता है और उनसे ये कॉपी मांगी जाती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कॉपी देने से इनकार कर देता है। अब ये आखिरी कहीं ना दांव के तौर पर है कि जेएमएम ने आरटीआई के तहत एक आवेदन दिया है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के क्या कुछ डिसीजन लिया गया है उस कंटेंट को वो जानना चाहता है, लिहाजा उसकी कॉपी मांगी गई है। इस बारे में अभी राजभवन की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है कि उनका क्या कुछ स्टैंड है। आपको याद है कि कल ही जो झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक होती है उसमें जो जेएमएम के सुप्रीमो हैं शिबू सोरेन हो, कार्यकारी अध्यक्ष हो हेमंत सोरेन, तमाम पार्टी विधायक और सांसद मौजूद रहते हैं। उसमें मुख्यमंत्री अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि झारखंड की नब्ज को, झारखंड की जंगल ज़मीन को अगर समझने वाली कोई पार्टी है तो वो एकमात्र पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। यानी वो बताने की कोशिश कर रही है कि झारखंड के रग रग में, यहाँ के नस नस में झामुमो बसी हुई है, लिहाजा उसे झारखंड की सरजमीन से बेदखल करना नामुमकिन है राजनीतिक तौर पर। यह कहीं ना कहीं कल संदेश देने की कोशिश हुई है और आज आरटीआई के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश हो रही है कि राजभवन कम से कम इस बात को बताए कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर क्या कुछ डिसीजन होने वाला है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि एक बार विधायकों को लेकर के तमाम जो यूपीए खेमे के विधायक हैं उनको ले जाकर रायपुर में रखा गया था। वो मामला अभी शांत हुआ है, सब कुछ लग रहा है कि शांत हुआ है राजनीतिक तौर पर। इस बीच जो अमित अग्रवाल हैं जो सत्ता के गलियारों के बेहद नज़दीक रहे हैं, उनकी जो गिरफ्तारी होती है ईडी के द्वारा कोलकाता से, उनको आज रांची लाया जाता है और उनको ईडी कोर्ट में पेश किया जाता है। इस बीच जैसे ही उनकी गतिविधियां ईडी की बढ़ती हैं, इधर जेएमएम ने भी अपने तरफ से दांव की शुरुआत कर दी है और वो ये कोशिश कर रहा है कि ईडी की कार्रवाई भले अपने तरफ से जारी रहे, क्योंकि मई के महीने से लगातार ईडी की कार्रवाई झारखंड में चल रही है। उसकी जद में कई बड़े नामचीन लोग हैं जो खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो विधायक प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, वो भी उनकी गिरफ्त में है, उनकी रडार में है। अब चूंकि ये माना जा रहा है कि जो ईडी का दायरा है, जांच का दायरा, वो कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारों के बेहद नज़दीक पहुंचने वाला है, लिहाजा एक तरफ से वो कहीं ना कहीं परेशानी के सबब बन रहा है सरकार के लिए। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आ पा रही है, लिहाजा जेएमएम ये चाहता है कि जल्द से जल्द उस कॉपी को वो उपलब्ध करा दिया जाए ताकि वो समझ सके कि आगे उसे करना क्या है और क्या नहीं करना है। क्योंकि अभी अस्पष्टता की स्थिति है, कोई क्लैरिटी नहीं है, लिहाजा जेएमएम हर हाल में उस कॉपी को अपने पास लाना चाहता है, लेकिन हर जगह से उसे नाकामी हाथ लगी है। अब ये देखने वाली बात होती है कि क्या
राजभवन आरटीआई के तहत इस सूचना को देने के लिए बाध्य है या नहीं है, क्या आधिकारिक जानकारी राजभवन की तरफ से दी जाती है, उसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो इधर 15-20 दिनों से जो राजनीतिक तौर पर शांति नजर आ रही थी, एक बार फिर राजनीतिक तौर पर गर्माहट नजर आ रही है। एक तरफ ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है, दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर के एक बार फिर जो मामला है वो सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बीच जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसके तरफ से हमले तेज हो गए हैं, न सिर्फ के झारखंड में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसे लेकर के, बल्कि अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी के आधार पर भी कहीं न कहीं बीजेपी ने सत्ता के शीर्ष में बैठे नेताओं पर हमला बोला है। ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में ये माना जाना चाहिए कि झारखंड में जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल सकता है। हालांकि इसकी आशंका है, बहुत अभी ये कहना कंक्रीट नहीं होगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन इस बात की प्रबल आशंका है, संभावना है कि क्या कुछ हो सकता है। लेकिन जिस तरह से जेएमएम के जो महासचिव हैं विनोद पांडे ने, चलिए शाहनवाज, देखने वाली बात ये होगी कि राजभवन से जवाब क्या आता है, क्योंकि जेएमएम ने अब आरटीआई के तहत आवेदन मांगा है। बात करेंगे हम कुछ और खबरों की, तो हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि अब राजभवन की तरफ से जवाब क्या कुछ आता है।